रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये सईदा आपा का किचन है। आज हम आपको बारबेक्यू मसाला बनाना बता रहे हैं। इसमें ये जीरा जाएगा सफ़ेद 2 चम्मच खाने के, और ये अजवाइन जाएगी 1 खाने का चम्मच, और 2 खाने का चम्मच सौंफ जाएगा, 2 खाने का चम्मच सूखा धनिया जाएगा। और ये हम रोस्ट कर लेते हैं सूखे धनिया को और सौंफ को, और ये जीरे को। सौंफ डाल दिया है और सूखा धनिया भी डाल दिया। अब ये हम इसमें जीरा डाल लें, इसको भी रोस्ट कर लेंगे हल्का सा, इसकी नमी खत्म हो जाए। ये अजवाइन भी हमने डाल दी, 1 खाने के चम्मच हमने अजवाइन लिया है। अब इसको थोड़ा सा रोस्ट करके फिर हम इसको पीस के आपको दिखाएंगे पाउडर बनाकर। ये देखें हमने रोस्ट कर लिया। अब ये पीस के हम पाउडर बनाएंगे, फिर दूसरे पाउडर मसाले मिलाकर आपको। ये देखें हमने मसाला जो रोस्ट किया था वो पीस लिया। अब इसमें ये पाउडर मसाले डाल रहे हैं। ये 1 खाने के चम्मच हल्दी है, ये डाल रहे हैं इसमें, और ये 1 खाने के चम्मच पिसा हुआ धनिया है, और 1 खाने के चम्मच पिसी हुई मिर्चें ये इसमें डाल रहे हैं। जरूरत नमक डाल रहे हैं इसमें, कुटी हुई मिर्चें डाल रहे हैं 2 खाने के चम्मच। ये हम मसाला बना रहे हैं। अब ये हम आपको गोश्त पे भी लगा के मसाला दिखाएंगे। ये देखिए हमने मसाला बना लिया। आप चाहे तो इसमें गार्लिक पाउडर मिला सकते हैं और अदरक का पाउडर भी मिला सकते हैं। ये देखिए हमारा मसाला बन गया। अब इसमें हम ये गरम मसाला डाल रहे हैं 1 खाने का चम्मच। ये हमारा बारबेक्यू मसाला बन गया। अब हम आपको गोश्त पे लगा कर दिखाएंगे। ये देखिए 1 किलो हमने बीफ का गोश्त लिया है, और इसकी ये छोटी छोटी ये देखिए बोटियाँ बना ली हमने। अब इसमें हम ये 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन डालेंगे। इसमें पानी नहीं होना चाहिए गोश्त में। ये पपीते का पेस्ट डालेंगे हम 1 खाने का चम्मच भरकर, और ये हरी मिर्चें तकरीबन 2 खाने के चम्मच है, ये हमने कूट लिया है, ये इसमें डाल रहे हैं हम। 2 खाने के चम्मच लेमन जूस है, ये इसमें डाल रहे हैं। आधा कप ये तेल है कुकिंग ऑयल, ये इसमें डाल रहे हैं। और तकरीबन ये देखिए हमने जो मसाला बनाया था बारबेक्यू का मसाला, ये बारबेक्यू मसाला बनाया, ये देखिए ये इसमें डाल रहे हैं हम। तकरीबन 4 खाने के चम्मच डालेंगे। ये देखिए इस तरह भरकर खाने वाले चम्मच 4 खाने के चम्मच डाल दिए, और इसको फिर हम मैरिनेट कर लेंगे। तकरीबन इसको हम 3 घंटे रखेंगे मसाला लगाकर ढक के, और इसको फ्रीज में नहीं रखिएगा आप लोग जो भी मेरी रेसिपी बनाते हैं उसकी तस्वीर खींच के आप ज़रूर लगा दिया करें, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। और हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, हमारी हौसला अफजाई किया करें, सब्सक्राइब किया करें मेरे चैनल को। ये देखें आप डब्बों के मसाले भूल जाएंगे, इस तरह मेरी रेसिपी बनाएं, मेरे मसालों से बनाएं, इस तरह जैसे आपको मैंने बताया है। और अच्छी तरह इसको मिक्स कर फिर इसको आप ढक के रख दें 3 घंटे के लिए। ये देखें हमने मसाला लगा दिया। अब हम 3 घंटे के लिए ये रख देंगे। ये देखिए अभी से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि आप डब्बों के मसाले यूज करेंगे उसमें ऐसी खुशबू नहीं आती है। ये देखिए अभी 3 घंटे के बाद आपको हम सीखों पे भून कर दिखाएंगे। नॉर्मल जगह पे रखना है आपने, फ्रीज से बाहर ही रखना है 3 घंटे। मैरिनेट करके रखा था, अब हमने ये सीखों पे चढ़ा के कोयलों पे भून रहे, आपको दिखाते हैं भून कर। ये देखिए हमने सीखों पे बोटी भून ली, और ये इस तरह भुनी है। ये देखें कितने मजे की है, कितनी जबरदस्त बनी है। ये देखें बोटियां सीखों पे इस तरह हमने भूनी है कोयलों पे। आप भी बनाइएगा मेरी रेसिपी।
देखिएगा, मेरी तरीके से बनाइएगा। बहुत अच्छी ज़बरदस्त जूसी पूड़ियाँ बनी हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। दुआ में याद